आज का टॉपिक है मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो मेजरिंग डिवाइस में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारा ओके। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में जानना है। ओके, गैल्वेनोमीटर को हम लोग दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है हमारा वोल्ट मीटर और एक है हमारा एम मीटर। ओके, एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर और एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करना। ओके, अब इसमें एक आता है शंट। ओके, तो हम गैल्वेनोमीटर में अगर हम शंट ऐड कर देते हैं तब वो वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारी कहानी है। तो अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा और एम मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, तो एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पैरेलल शंट देना पड़ेगा और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में देना पड़ेगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर और एम मीटर। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या पढ़ना है, मीटर ब्रिज। ओके, अब मीटर ब्रिज हमने पढ़ लिया। अब मीटर ब्रिज जैसे ही पढ़ा तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मीटर ब्रिज का क्या है हमारे पास, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, अब व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे ही पढ़ लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें पोटेंशियोमीटर। ओके, तो अगर चारों चीज हमारा ठीक तरह से अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा पोटेंशियोमीटर बाय नीट में जो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज तो हर जगह है, बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है और हर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो आता ही आता है। मीटर ब्रिज भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, तो इसका सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से लेकिन पूछा है सबसे आसान कौन सा है, तो सभी आसान है। अगर समझ ले तो अच्छा है, अगर ना समझे तो सब हार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक जो आप बोलिएगा उससे स्टार्ट करते हैं। तो कौन टॉपिक सबसे इजी है, व्हीट स्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं। छोटा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप टॉपिक लिखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीट स्टोन ब्रिज, तो हम तो समझते थे व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन का मतलब पत्थर और ब्रिज का मतलब पुल। मतलब गेहूं, पत्थर और पुल हुआ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमें क्या जानना है,
सभी को पता है बीट स्टोन ब्रिज का स्टोरी। देखो एक रेजिस्टेंस ऐसे इसमें बनाते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बनता है हमारा, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है हमारा ऐसा बनता है, और चौथा रेजिस्टेंस जो है हमारा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये देखो ये गैल्वेनोमीटर बना रहा है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या, डिफ्लेक्शन को मेजर करना। ओके, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किधर मूव करता है, राइट साइड की लेफ्ट साइड। ओके, और इसको हम क्या कर देते हैं, किसी ना किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये वो हमारा नॉर्मल हीट स्टोन भी, हमारे पास 4 गो रेजिस्टेंस है, तो इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R, और इसको मानते हैं S। ओके, तो इसमें क्या स्टोरी है, व्हाट इज द स्टोरी। अगर हमारा P/Q किसके बराबर होता है, R/S का, तो क्या होता है इसमें, नो करेंट been passed through galvanometer। ओके, अगर P/Q और R/S हमारा बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ओके, लेकिन ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S। देखो अगर P/Q जो होता है R/S के बराबर ना होगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा। यही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, करंट बिन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, तो अब करंट किधर से पास होगा, हमने ए बातें कर दी, तो करंट किधर से पास होगा, यहाँ पे मानते हैं पॉइंट ए और यहाँ पे मानते हैं पॉइंट बी, तो ए से बी में पास होगा कि बी से ए में पास होगा, ये दो बातें हैं। तो इसमें करंट ए टू बी पास हो सकता है या फिर बी टू ए पास हो सकता है। तो इसकी क्या क्राइटेरिया होगी, तो देखो, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हो सकती है कि P/Q जो है वो हमारा कम हो R/S से, या फिर P/Q जो है वो हमारा ज्यादा हो R/S से। दो कहानी हो सकती है, होगी कि नहीं होगी, यही दो चीज में हो सकता है, या फिर ये बड़ा हो जाए नहीं तो वो बड़ा हो जाए। अब बराबर था तो करंट पास नहीं कर रहा था। तो देखो अगर P/Q जो है R/S से कम है तो कहने का मतलब क्या हुआ, P जो होगा वो छोटा होगा Q से,
हो सकता है ना। P जो होगा वो छोटा होगा Q से, तभी ना ऐसा हो सकता है कि P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस। ना डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो देखो, अगर P कम होगा Q से तो P में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। अब P में पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी सॉरी, P जो है छोटा है Q से, तो जब P Q से छोटा है तो P में पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो जब P में पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा और B का पोटेंशियल कम होगा, तब करंट A टू B जाएगा। ओके, अगर ऐसा हो जाए हमारा। मानसी जी बाला रागिनी रागिनी के जानते ओके, है ना। ओके, तो अगर हमने क्या बोला कि अगर P बाई क्यू जोटा ग्रेटर होगा R बाई एस से, अगर P बाई क्यू जोटा ज्यादा हो गया हमारा R बाई एस से, हमारा P का वैल्यू ज्यादा होगा Q से। जब P का वैल्यू Q से ज्यादा होगा तो P का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। जब P का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो A का पोटेंशियल कम होगा और B का पोटेंशियल ज्यादा होगा। दो बातें हो सकती है। ओके, तो एक कहानी समझ में आएगी नहीं आई? कशिश, एक कहानी समझ में आएगी नहीं आई? तो इसको यहीं पर देते हैं कि पूरा लिखवाना पड़ेगा कि अगर P बाई क्यू कम होगा R बाई एस से तो करंट A टू B जाएगा, और अगर जो है P बाई क्यू ग्रेटर होगा R बाई एस से तो करंट B टू A जाएगा। तो इसको इतना ही लिख के छोड़ दें कि पूरा लिखवा दें शब्द में, लिखवाएंगे तो बेकार का समझ आएगा। कि आगे बढ़े, क्या कहना है हेमंत, काम हो जाएगा इससे? कपूर, भी टेस्ट बेस में काम हो जाएगा, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको कंपटीशन की तैयारी करना है, बोर्ड का तो करना नहीं है। सिर्फ कंपटीटिव बेसिस पे बता रहे हैं, ना कि हम जो है अभी जो है थ्योरेटिकल बेसिस पे बता रहे हैं, पूरा लिखवा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, वरना अगर थ्योरेटिकल बेसिस पे हो रहा तो किसने बनाया था? ये जान लीजिए, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 में बनाया था। ओके, साइंटिस्ट का नाम बस लिख लीजिए, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने कब बनाया था? 1843। ओके, थ्योरेटिकल बेसिस पर क्या? अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो गया, मीटर ब्रिज। शुभम, अब तुमको अब समझ में आएगा क्योंकि आप थोड़ा देर से ज्वाइन किए थे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज स्किप कर गया होगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज तक का, क्योंकि टाइम पे ज्वाइन कीजिए, क्लास टाइम पे ही होगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम का कमी होता है, आपसे आपसे कम ही टाइम मिलता है हमको। तो बी ऑन टाइम। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? तो मीटर ब्रिज भी एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही होता है। ओके, और ये 1 मीटर का होता है, इसी इसका नाम मीटर ब्रिज है। और एक इसका काम क्या है कि कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमको पता है कि एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू हमको पता है, दूसरा रेजिस्टेंस का हमको वैल्यू चाहिए। ओके, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड ऑन
व्हीट स्टोन ब्रिज which is used to measure unknown resistance length of meter bridge is 1 meter. मीटर ब्रिज का जो लंबाई होता है वो 1 मीटर का होता है और ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बन। तो इसकी स्टोरी क्या है हमारी? तो देखो यहाँ पे कोई भी हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कि हमको पता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू हमको पता है R है, ठीक है। अब देखो ये हमारा डॉकी है, नहीं ये हमारा सप्लाई है, ओके। देखो ये हमारा सप्लाई हुआ बैटरी का और यहाँ पे हमारा डॉकी कनेक्टेड है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉकी, और डॉकी का काम क्या है? पोटेंशियल को बैलेंस करना, ओके। डॉकी का काम क्या है? बैलेंस पोटेंशियल, ओके। तो डॉकी का काम है पोटेंशियल को बैलेंस करना। तो ये है हमारा 1 मीटर का, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मानते हैं अगर ये डॉकी यहाँ पे आके बैलेंस करता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई को n मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा हमारा? 100 माइनस n, ओके। तो हमारा वैल्यू कितना होगा? रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइड बाई R, इसका मान कितना होगा हमारा? n डिवाइड बाई 100 माइनस n, ओके। ये कैसे आया? देखो दोनों का जो पोटेंशियल जो बराबर ही ना होगा हमारा। तो देखो पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स और पोटेंशियल इसका दोनों का बराबर होगा। अब पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है? I इंटू आर, ओके। तो अगर इसमें जाता है I1 और इसमें जाता है I2, दो पॉसिबिलिटी हो सकता था। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? I1 RB इज इक्वल टू I2 इंटू रो n बाई ए, यही लिखेंगे जी। अगर दोनों का पोटेंशियल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? I1 इंटू आर इज इक्वल टू I2 रो 100 माइनस n बाई ए। अब दोनों का पोटेंशियल को बराबर करेंगे तो हमारा काट उठ के हमारा इतना ही आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली हम यही क्यों नहीं याद करें? क्योंकि ये तो सिर्फ समझने के लिए है ना, कि ये एक तरह का जिस तरह से पोटेंशियल को बैलेंस करके बीटा स्टोन बेस के बारे में हम चर्चा किए थे, उसी तरह से हमारा मीटर बेस भी है, ओके। तो हम इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन करेंगे ना तो कंसेप्ट आपका बाकी क्लियर होगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट में किसी को दिक्कत है तो बताइए।
यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है? नो इशू एट ऑल। सबको समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर आज पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, उसके लिए एक दिन पूरा चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम क्या है? करंट को मेजर करना बाय द डिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफ्लेक्शन से वो करंट को मेजर करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। ओके, यूज टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। ओके, करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के यूज करता क्या जाता है? ओके, अब देखो, इसके बाद एक एक टॉपिक आता है इसमें संट, जो इसमें यूज होगा। संट नहीं करते हैं, संट मतलब क्या होगा? एक तरह का बाईपास। ओके, संट का काम क्या है? बाईपास कर देना हर चीज को। तो संट क्या होता है? इसमें तो यूज होगा, अब एमीटर और वोल्टमीटर तो पढ़ेंगे हम, इसमें संट यूज होगा। तो संट क्या होता है? ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल to bypass the current and protect electrical appliances from damage। जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, तो इसका क्या यूज है और क्या डिमेरिट है? तो किसी चीज का अगर मेरिट होता है तो उसका डिमेरिट भी होता है। तो उसका मेरिट अभी अभी पढ़े हैं कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो बर्न होने से बचाता है। पहला, प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग। ओके, और इसका डिमेरिट क्या होगा? इसका डिमेरिट क्या होगा कि जब इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की क्या होगा? वो घट जाएगा। ओके, इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ
decreases the resistance as connected parallelly. So sensitivity of galvanometer decreases. ओके, ये इसका मेरिट और डिमेरिट हुआ। अब देखो, अब गैल्वेनोमीटर को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। एक है हमारा एमीटर और एक है वोल्टमीटर। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करके शंट को। अब वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को जो है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना कैसे होगा हमारा, देखो ये हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शंट कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से करंट आ ही जाएगा इसमें, तो इसमें से दो करंट होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट। तो ये करंट कितना होगा शंट का, तो शंट का करंट कितना होगा आई माइनस आई दी। ये हुआ पॉइंट ए और ये हुआ पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे वो ऊपर से जाओ या फिर नीचे से जाओ, पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल हमारा सेम होता है। तो बी ए बी का मान कितना पुट करेंगे हम, आई डी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई डी इंटू एस। ओके, तो यही फॉर्मूला जो है हम अब यूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट पूछेगा, तो इतना आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत, तो जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा। अगर भूल भी जाएंगे तो क्या करना है कि पैरेलली दो शंट को कनेक्ट कर देना। अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ओके, और जब पैरेलल में सेम पोटेंशियल होता है तो दोनों पोटेंशियल को बराबर कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू ओके। तब देखो ये वो हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पास जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और हमको सीरीज में क्या कर दिए, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का मान क्या है, हाई है, मोर ज्यादा है। तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या था हमारा, शंट को कनेक्ट कर दिए थे पैरेलली। ओके, तो शंट क्या है हमारा, स्मॉल रेजिस्टेंस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं,
तो ये हमको अगर इस आर का मान चाहिए तो इस आर का मान कितना आएगा? तो अगर इसमें से करंट पास करेगा आई, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट, ओके, उसमें सेम करंट होता है। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल होगा वो उसका मान कितना होगा? आई आर प्लस आर जी, ओके। ये हुआ हमारा हाई बैंड ऑफ रेजिस्टेंस और ये हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ओके। तो इस आर का मान हमारा कितना आएगा? ओके, तो इसका मान कितना आएगा हमारा? आर इज इक्वल टू वी बाई आई माइनस आर जी, ओके। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा दो रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट किए उसका मान इतना आएगा, और आर का मान जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ओके के मतलब इसके कंपेयर में बहुत बहुत कम होगा, तो इसका वैल्यू भी कम होगा, ओके। तो हमारा क्या होगा, आर का जो मान होगा लगभग लगभग जो है वी बाई आई के बराबर हो जाएगा, ओके। दैट इज द एंडिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर खत्म कर दिया, वोल्टमीटर खत्म कर दिया और मीटर भी खत्म कर दिया, ओके। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या, कौन सा पोटेंशियल मीटर का है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? और बीट सुन लीजिए, पोटेंशियल मीटर बार बचा है, यहाँ पे किसी को दिक्कत?